तो अब प्रस्तुत है आज का ये सिने ड्रामा द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। दोस्तों, देश की आज़ादी की लड़त में किसी ने अपनी जान दी, किसी ने अपना समय दिया और किसी ने अपना ज्ञान दिया। सरदार पटेल एक ऐसे वीर पुरुष थे जिन्होंने सिर्फ अपना ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि एक दीर्घ दृष्टि रखकर आने वाले स्वतंत्र भारत के कई छोटे छोटे खंडों को एकत्रित करके एक अखंड भारत बनाया। तो आइए आज के इस नाटक में देखते हैं उनके जीवन की कुछ घटनाएं। जब तक था दम में दम, न दबे आसमां से हम। जब तक था दम में दम, न दबे आसमां से हम। जैसे ही निकला दम, जमीन ने ही दबा दिया। तो मैं आमंत्रित करूंगा इस नाटक के सूत्रधार, राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्री बड पटेल को। થેન્ક યુ પટેલીભાઈ, અહીંયા જ રહેજો, કારણ કે he is a very important part of the drama. All the narration is done by here. But first of all, welcome everybody. And you came in a big number, so that is another best thing about it, is you came in a big number supporting this event, and you have made this event already successful. So thank you very much. I'm so thankful to Manoranjan Inc., Nisha Ben, and Suresh Bhai, and BOD, and Gujarat Samaj Event Center, and Gujarat Samaj Committee for allowing me to tell this beautiful story, which is always very close to my heart. કારણ કે હું પોતે ચરોતરનો છું ને પટેલ છું. So Sardar Patel is very close to me. When I was writing this, I had goosebumps in between. बहुत कम समय में हमने इसको कर दिया है, तो प्लीज़ आप एंजॉय करना. हमारे कलाकार जब भी सीन ख़त्म हो तो तालियां बजती रहनी चाहिए, और अगर बजते रहो, घर जाके टाइनेलोल ले लेना, लेकिन तालियां बजाते रहना, वो इम्पोर्टेंट है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हिस्टोरिकल ड्रामा है, और हमने हिंदी में इसलिए किया है क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का एक ही सिंबल था, जो यूनिटी. So this is not just for Gujarati, this is for the entire India, entire Houston, entire community of the Houston. So इसलिए हमने उसको हिंदी में रखा है ताकि सब लोग एंजॉय कर पाए. और दूसरी एक बात है, बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल, हमने थोड़ी शायद छूट छाट ली है. तो अगर आपको लगे कि नहीं ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर देना, हमारी कोशिश है. और शायद कुछ डेट्स भी आपको लगे कि नहीं ये तो जुलाई में हुआ था, आप अगस्त बोल रहे हो, तो वो भी हो सकता है. हाँ, इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को ही होगा, बट हो सकता है, राइट, क्योंकि भाई दिमाग चलाना. बट इट वॉज माई इमेंस प्लेजर, इट वॉज द लेबर ऑफ लव टू राइट एंड डायरेक्ट दिस ड्रामा. ऑल आर्टिस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड, एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, स्टेज मेरे लिए मंदिर है, और अगर ये स्टेज मेरे लिए मंदिर है तो उसके भगवान आप हो, आप लोग के लिए है. आप लोग इतना देते हो, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, ये आपके लिए, आप है तो हम है, वरना हम कुछ नहीं है, राइट. तो चलो हम समय नहीं बिगाड़ दे और शुरू करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक जीवन, जो 1 घंटे में दिखाएंगे हम. वैसे तो हमको 15 दिन लगेंगे उनका पूरा एंटायर जीवन, लेकिन हम कुछ अच्छे पहलुओं
उनके जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स है वो हमने कवर किए, तो आप एंजॉय करें। लो पुरुष शुरू किया जाए, सीन 1। थैंक यू। भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन की महानता और कुछ ऐतिहासिक पहलू को याद करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलिए, जब मैं कहूँ सरदार, आप कहेंगे अमर रहें। तो बोलिए, सरदार अमर रहे, सरदार अमर रहे, सरदार अमर रहे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं गुजरात में नडियाद, जहां सरदार पटेल का जन्म हुआ था। क्या आप सब मेरे साथ नडियाद चलेंगे? चलेंगे। क्या आप सब मेरे साथ नडियाद आएंगे? आएंगे। तो बोलो, नडियाद आना है कि नहीं? आना है। बोलो, नडियाद आना है कि नहीं? आना है। तो चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। In that quiet town of Nadiad, a child is born. His eyes gleaming with an unspoken promise. Now let's go to Karamsad, the hometown of Javer Bapu, the father of Vallabhbhai Patel. જરૂર આવીશ. તમે તો મારા વાલાના વાલા છો. હરિના ગુણ ગાવા તલસતા હરિના જન છો. ગૌમૂત્ર છંટાવજો, તુલસીનો ક્યારો કરજો, અંતરેને આંગણે ભક્તિનો દીવો પ્રગટાવજો. આપણે સૌ સાથે મળીને ઉત્સવ કરશું. આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી, હેજી મારો ભાલો આવ્યાની વધામણી, જીરે વધામણી જીરે. આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી, હેજી મારો વાલો આરાની વધામણી, જીરે વધામણી જીરે. આજની ઘડી તે રડી આમણી, આજની ઘડી તે રડી આમણી. जय श्री कृष्ण जवेर बापू। आइए आइए गौर महाराज, जय श्री कृष्ण। आपके ससुराल नडियाद की ओर से मैं शुभ समाचार लाया हूँ। हमारे लाडवा ने बेटे को जन्म दिया है और ये आपके साले ने पेड़े भेजे। लो, मुंह मीठा करो। हाँ, नडियाद में सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ, लाडवा की तबीयत भी अच्छी है और बच्चा भी स्वस्थ है। उसके चेहरे पर जैसे कोई अद्भुत तेज है। वो किसी साधारण जीवन की नहीं, बल्कि मैं एक ऐतिहासिक यात्रा की भविष्यवाणी करता हूँ। वाह, ठाकुर जी की कृपा। जन्म की तिथि, समय और ग्रह की स्थिति को देखते हुए मुझे इस बालक का भविष्य अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। मुझे विश्वास है कि वो परिवार का नाम रोशन करेगा, मेहनती होगा, प्रसिद्धि पाएगा और एक सच्चा देशभक्त बनेगा। हाँ, किसान का बेटा है, खेती करेगा या ये पढ़ाई भी लिखाई भी करेगा? जवेर बापू, आंकड़े तो साफ संकेत दे रहे हैं कि ये बालक कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में देश की सेवा करेगा और न्याय का रक्षक बनेगा, सच्चाई के लिए लड़ेगा और भारत के भविष्य को एक नई दिशा देगा। गौर महाराज, आपके मुंह में घी शक्कर, आप भी मिठाई खाइए।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। In that quiet town of Nadiad, a child is born. पारंपरिक परवरिश, खेती और आत्म प्रेरित शिक्षा का एक अनोखा मिश्रण था। उन्होंने करमसद में प्राथमिक विद्यालय और पेटलाद में हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन अधिकांश ज्ञान उन्होंने स्वयं अर्जित किया। 22 वर्ष की आयु में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने वकील की परीक्षा पास की और इसके बाद वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने मिडल टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। न्याय का वो रखवाला, सत्य का झंडा लहराने वाला, विधि के प्रहरी, जनलोक के मसीहा, एक सच्चा वकील जिसके आगे न टिके कोई दलील, पधार रहे हैं श्री वल्लभ भाई पटेल। Order! Mr. Patel, are you ready to present your case? Yes, Your Honor. Your Honor, this case is not just about law. It's about justice. Justice for this farmer, Raman Das Desai. Your Honor. न्यायाधीश महोदय, अदालत में खलल डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुंबई से श्री वल्लभ भाई पटेल के लिए एक तार आया है। Telegram for me? Excuse me, my honor. Everything okay? Are you sure you want to continue the proceeding? Yes, my honor. My honor, today we are not just debating numbers. We are weighing the worth of a human life. यह किसान जो सूरज के नीचे पसीना बहाकर मिट्टी को सींचकर इस धरती को पोषित करता रहा है, फिर भी आज यह एक ऐसे कर्ज से जकड़ा खड़ा है जो जमींदार की दौलत में शायद एक लहर भी नहीं पैदा करेगा, योर ऑनर। एंड नाउ, योर ऑनर, I request that Dhaniram Chaudhary be called to testify so that we may conduct cross-examination. Request granted. धनीराम चौधरी हाजिर हो। चौधरी साहब, अगर आप समुद्र से एक कटोरी पानी निकाल ले तो समुद्र को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक प्यासे के लिए वही कटोरी जीवन बन जाती है। इस कर्ज को माफ करना आपकी दौलत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इस आदमी की गरिमा को फिर से खड़ा कर देगा। उसके बच्चों को भविष्य मिलेगा, उसके परिवार को उठने का अवसर। और योर ऑनर, मैं दया की नहीं, करुणा से भरी न्याय की मांग करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। Mr. Patel, your words carry the weight of truth. This court recommends the debt to be waived and the farmer be granted a fresh start. Thank you, my honor, thank you. वल्लभ भाई, अब ठीक है? नहीं, मेरी पत्नी का निधन हो गया है। मुंबई से अभी अभी टेलीग्राम आया है। योर ऑनर, माय वाइफ जस्ट डाइड इन मुंबई, बट योर ऑनर, grief must wait. Justice cannot.
justice delayed is justice denied. समय बीतता रहा और वल्लभ भाई पटेल गरीबों और किसानों के पक्ष में मुकदमे लड़ते रहे। फिर एक मोड़ आया जब उनकी मुलाकात गांधी बापू से हुई। बापू के व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर उन्होंने स्वयं को देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल कर लिया। किसानों का प्यार उन्हें बारडोली ले आया और वहीं से बारडोली आंदोलन की शुरुआत हुई। 12 फरवरी वह दिन है जब 1928 में बारडोली सत्याग्रह शुरू हुआ। गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुका में अकाल पड़ा था और किसान बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। फिर भी किसानों की दुर्दशा को नज़रअंदाज करते हुए बॉम्बे प्रेसिडेंसी की ब्रिटिश सरकार ने कर की दरें 30% और बढ़ा दी। अंततः यह निर्णय लिया गया कि संशोधित कर का भुगतान नहीं किया जाएगा और नो टैक्स अभियान शुरू किया गया। उसी दिन से वल्लभ भाई पटेल को नया नाम मिला, सरदार। जन जन का साथ तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल तू सरदार कहलाता। माटी उछेरा मानवी ते करी छे केवी कमाल। कर्तव्यनी पगदंडी साथे बन्या छो तमे सरदार। कर्तव्यनी पगदंडी साथे बन्या छो तमे सरदार। धरती छे रसदार जेमा जन्म्या छे सरदार। धरती छे रसदार जेमा जन्म्या छे सरदार। तेमने करो वंदन, तेमने करो नमन। तेमने करो वंदन, तेमने करो नमन। धरती छे रसदार जेमा जन्म्या छे सरदार। धरती छे रसदार जेमा जन्म्या छे सरदार। तेमने करो वंदन, तेमने करो नमन। तेमने करो वंदन, तेमने करो नमन। आजादीना श्वास माटे
લડી ગયા અંગ્રેજ સાથે. કરો હવે એવી લડત જગત તાતના, કરો હવે એવી લડત જગત તાતના ઉદ્ધાર માટે. તેમને કરો વંદન, તેમને કરો નમન. તેમને કરો વંદન, તેમને કરો નમન. हमारे नेता सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय, सरदार पटेल की जय. आशु बापूजी, यह क्या है? देश की सेवा से लौट रहा हूँ बेटी. अब धोती, कुर्ता और यह शॉल ही मेरी वर्दी है. अब आप बैरिस्टर कम और मिनिस्टर ज्यादा लगते हो बापूजी. अरे बेटा, बारडोली वालों ने मुझे नेता बना दिया और इस संघर्ष ने मुझे सरदार का नाम दिया. बट बेटा, अभी मैंने संकल्प लिया है, बापू के साथ काम करूंगा और इस देश को आजाद देखना चाहता हूँ. एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मैं भारत माता की सेवा करूंगा. तुम भी मेरा साथ दो. तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है. शर्त? कौन सी शर्त बेटा? बापूजी, आपके काम संभालते संभालते हुए अब मैं थक चुकी हूँ. आप दूसरी शादी कर लीजिए. अरे बेटा, मैंने दूसरी शादी कर ली है. हैराम, कब? अरे मैंने अपने काम से शादी की है, इस देश से शादी की है. अब पूरा देश मेरा परिवार है. अब ये धरती ही तुम्हारी माँ है. वाह बापूजी वाह. और हाँ, आपके लिए जवाहर चाचा का संदेश है. मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ. अर्जेंट मीटिंग. लो बोलो. ये जवाहर भी ना रोज नया खेल खेलता है. जाना पड़ेगा. अरे बेटा, मैं निकलता हूँ. दवा बाद में, देश पहलो. नौजवान था, अपने माँ बाप की चौथी संतान था. जीवन था सादा, लेकिन बुद्धि बल अपार था. उसका सद्चरित्र था, देश उसका प्यार था. धुन में देश प्रेम की वो सदा मगन था. देश का सपूत वो भारत रत्न था. देशभक्ति का प्रण लेकर वो भूल गया बचपन के खेल. देश जोड़ना काम था उसका, नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल. बापू, बापू. आओ जवाहर. बापू, अब आजादी कुछ ही दिनों की बात है. मुझे लगता है हमें नेतृत्व को लेकर चर्चा करनी चाहिए. हाँ, जैसे पहले तय हुआ था, कांग्रेस अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बन सकता है. बापू, मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए. नेहरू, देखो, कुल 15 मतों में से 12 ने वल्लभ भाई को चुना है. बाकी 3 ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया है.
बहुमत तो वल्लभ भाई के पक्ष में ही है। लेकिन बापू, तुम केवल कार्य समिति द्वारा निमित्त हुए हो, चुने नहीं। बापू, ये डिप्लोमेसी जरूरी है। मैं देश के भविष्य की बात कर रहा हूं। वैसे भी पटेल अब मैं वल्लभ से बात करूंगा। नमस्ते बापू। आओ वल्लभ। वल्लभ, नेहरू चाहता है कि बापू, मैं जानता हूं नेहरू क्या चाहता है। बापू, मैं इस देश का एक साधारण सेवक हूं। मुझे सत्ता नहीं चाहिए। मुझे तो इस धरती माँ की सेवा करनी है। और होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी, यही है ना राजनीति। मुझे राजनीति की आदत नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप महात्मा है और मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। मेरी सहमति है कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाए। धन्यवाद वल्लभ भाई। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कैबिनेट में रहे, मेरा मार्गदर्शन करते रहे। आजादी मिलते ही कैबिनेट में आप उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाले। और पाकिस्तान का प्रश्न? बापू, अपनी वाइस रॉय और जिन्ना के साथ बात हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान? बापू, चलो प्रार्थना का समय हो गया है। कितने दूर निकल गए रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमने अपने को पाते पाते। India was now to be free and independent. Crowds gathered throughout the day outside the Constituent Assembly building. For that night, the appointment of the Governor-General was to be confirmed. At midnight, the actual transfer of power took place. The Assembly was addressed by the President, Dr. Rajendra Prasad, and the Prime Minister, Pandit Nehru. Sardar Patel, Minister of Law, the occasion was the swearing-in of Lord Mountbatten as Governor-General of the Dominion of India. The fact that the ex-Viceroy was to hold the office is itself a great tribute to his work for the Indian people. As further evidence of the popularity of the Governor-General and his wife, there are these scenes of their attendance in the afternoon at a sort of children's fete, where sweets were distributed and a number of entertainments presented. The final scene during this great moment in India's history was the ceremony of the flag in the evening. Various units of the Indian forces were to have been inspected by Lord Mountbatten, but as it turned out, he was quite unable to leave his carriage, so great was the crowd. But the national flag, the saffron, white and green tricolour, was publicly unfurled. For the rest, it was crowds, 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 all rejoicing over the birth of the Dominion of India.
सर, गुड मॉर्निंग। आओ आओ वीपी मेनन, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सर, हैदराबाद निजाम का प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। देखो, हमने उसे पर्याप्त अवसर दिया है। अब कार्यवाही का समय है। हैदराबाद को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता जब तक मैं जीवित हूँ। तो क्या करना जी? आपको उनसे मिलना चाहिए। अब मिलना, मनाना, समझाना समाप्त। किसी को उतना ही समझाना चाहिए जितनी उसकी समझ हो। और देखो कि सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब एक ही विकल्प है, एक ही विकल्प है, ऑपरेशन पोलो। अयो, ऑपरेशन पोलो? सर, इतना बड़ा डिसीजन, पीएम भी आउट ऑफ कंट्री है। वीपी, एक गुजराती के दिमाग को समझना आसान नहीं होता। हमें आने वाली पीढ़ी को दिखाना होगा कि जब देश पर संकट हो तो साहस ही रास्ता है। और मेरा मन कहता है कुछ वर्षों में फिर एक गुजराती आएगा और ऐसा ही साहसी कदम उठाएगा। जब देश पर आंच आएगी वो भी वार करेगा, नए नाम से, नए रूप में। ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, लेकिन अभी ऑपरेशन पोलो वीपी। थैंक यू सर। लेट मी गेट रेडी फॉर ऑपरेशन पोलो। सर, यू आर ग्रेट। नो वन कैन मैच योर मिशन एंड विजन। बापूजी, आज़ादी के बाद आपका काम और बढ़ गया है। मुझे आपकी तबीयत की बहुत चिंता होती है। हाँ बेटा, पर देश पहलो। हाँ, लेकिन ये देश को आपकी जरूरत है। एक लोह पुरुष की तबीयत ठीक होगी तभी तो सेवा कर पाएगा। हाँ बेटा, आखिर में लोहे को भी जंग लगती है ना बेटा। फिर भी लोहा तो लोहा ही है, मजबूत। That is why people call you the Iron Man, लोह पुरुष। सर, मुझे क्यों लगता है कि गांधी जी का निर्णय गलत था? कौन सा निर्णय वीपी? I think Gandhi ji sacrificed you and favored the glamorous Nehru. You should have been Prime Minister. Manivan, what do you think as his daughter? मैं वीपी जी से सहमत हूँ। अगर आप प्रधानमंत्री होते तो देश का भविष्य उज्जवल होता। बेटा बेटा, और वीपी, मैं पटेल हूँ और पटेल को विवाद पसंद नहीं होता। हमारे लिए संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। हम एकता में विश्वास रखते हैं। हम जन्म से पाटीदार हैं। हमें सत्ता का कोई लोभ नहीं होता। वीपी, इच्छा राजाओं को गुलाम बना देती है और अनुशासन गुलामों को राजा बना देता है। ये चुनाव समुदाय और समिति के बीच विभाजन पैदा करता है। मैं एकता और अखंड भारत में विश्वास करता हूँ। शेर जन्म से राजा बनता है, जंगल के चुनाव से नहीं। और क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो बस देश की सेवा करनी है, सत्ता हो या न हो। और मेरी बात याद रखना, भविष्य में कई चुनाव होंगे, देश के, शहर के, गांव के या किसी छोटे संगठन के। और एक दिन फिर कोई पटेल आएगा, इतिहास दोहराया जाएगा और वो भी यही करेगा, विनम्रता से बस सेवा, सत्ता राजनीति नहीं। मुझे गर्व है इस धरती माता का और आपकी पुत्री होने का। बेटा, ये अलग बात है कि मैं थोड़ा थक चुका हूँ।
पर थोड़ा काम अभी बाकी है। मेरा सपना है अखंड भारत। इतिहास मुझे केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक एकता के रूप में याद रखे जो हमने मिलकर गढ़ी थी। मैंने सत्ता नहीं चाही, मैंने एक अखंड भारत की कामना की। यदि मेरी आवाज आने वाली पीढ़ियों के दिलों में कभी गूंजे तो वह कहे, डटे रहो, साथ रहो और भारत को कभी विभाजित न होने दो। इस राष्ट्र की शक्ति उसकी ताकत में नहीं, उसकी एकता में है। यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राज्य गुजरात का एक नौजवान था। अपने माँ बाप की चौथी संतान था। जीवन था सादा, लेकिन बुद्धि बल अपार था। उसका सद्चरित्र था, देश उसका प्यार था। धुन में देश प्रेम की वो सदा मगन था। देश का सपूत वो भारत रत्न था। देशभक्ति का प्रण लेकर वो भूल गया बचपन के खेल। देश जोड़ना काम था उसका, नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिसके दिल में ज्वाल था, देश का वो लाल था, राष्ट्र एकता का वो निशान था। ऐसे शिल्पकार को इतिहास भी नमन करे, उसके दिल में सारा हिंदुस्तान था। खंड खंड जोड़कर अखंड जो सूजन करे, ऐसा देशभक्त वो महान था। ऐसे शिल्पकार को इतिहास भी नमन करे, उसके दिल में सारा हिंदुस्तान था। देश तोड़ने वालों की उड़ा दी जिसने निंदिया, धन्य है हिंदुस्तान, हमें मिला दी आयरन मैन ऑफ इंडिया। न थी कोई शक, न थी कोई शंका, गुजरात थी भाग्य भारत ना डंका। न थी कोई शक, न थी कोई शंका, गुजरात थी भाग्य भारत ना डंका। यार्ड का व्यक्ति निर्विवाद था, सबसे पहले देश है इतना उसको याद था। वो कुशल था, साहसी, शांति की बुनियाद था। सांसों में बसा हुआ उसके राष्ट्रवाद था। खून में उबाल था, देश का ख्याल था, रात में वो देश पर कुर्बान था। ऐसे शिल्पकार को इतिहास भी नमन करे, उसके दिल में सारा हिंदुस्तान था। न थी कोई शक, न थी कोई शंका, गुजरात थी भाग्य भारत ना डंका। न थी कोई शक, न थी कोई शंका, गुजरात थी भाग्य भारत ना डंका। सरदार वल्लभ भाई पटेल। I request if you all like this show, can we have a standing applause for them, please? We need a standing ovation for that wonderful hard work that Bhatt Patel and the team has put in. Please don't let your applauses stop. Bhatt Bhai, you deserve it all. Thank you, thank you. Thank you for the honor. Thank you for watching. Thank you for coming. And before we go from this mandir, I want to introduce my each and every artist who has worked so hard. And I will start with my dancing diva, Jai Bharati song. Thank you. Chintan Ben and her group. Chintan Ben, can you? और तालियां, मुझे सुनाई नहीं दे रहे, और तालियां होनी चाहिए. Chintan Ben, can you introduce your team? First of all, this is a wonderful, wonderful afternoon. Bhatt Bhai, you have done a phenomenal job. I cannot even say enough thank you for the wonderful presentation. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful opportunity to do
small tribute to Sardar Vallabhbhai Patel by our team. I'm really, really grateful and thankful. Let me introduce Kajal Ben Patel, Sangeeta Ben Patel, Mital Patel, Rupal Shah, Jignasha Ben Patel. Thank you so much. Thank you. And now I'll go with my Marathi group who are joining us because this is a unity thing. Let me give it to Sonal. Can you, Sonal, quickly introduce your team? Hello everybody, my name is Sonal Tuljapurkar and I have my wonderful friends here. This is Suvarna Sudhakar, this is Ragini Devre, this is Manasi Joshi, Tushar Patil, my husband, and Snehal Deshpande. And I want to thank each one of you to come here and witness such a phenomenal performances by everybody. And also want to thank Bud Bhai because every time he has, so he's the man behind all the brain, this is his brainchild always, and you can see in his short films, in his theater performances, he's the one-stop shop for everything. He writes, he directs, he does everything. So I want to thank him from the bottom of my heart to give us this opportunity to be here and perform in front of you guys. Thank you so much. Thank you. Now let me start my introduction. I don't know where to start from. We have a huge cast and crew. When Modi ji comes, तो उनके लिए security की ज़रूरत पड़ती है. तो पीयूष सोनी security. Thank you पीयूष भाई. રાકેશ પરીખ જે તમે આ ડાયલોગ સાંભળ્યા રેકોર્ડિંગ એનું ક્રિપ્સનેસ સાઉન્ડ રાકેશભાઈ પરીખ થેન્ક યુ. દુષ્યંત ટાંક જે બહુ જ પાછળ હાર્ડવર્ક કર્યું છે उनके लिए भी एक तालियां होना चाहिए. और उनके बाद है शैलेश देसाई. आपने उनको देखा एक फार्मर के रूप में. शैलेश भाई थैंक यू वेरी मच. हमारे भूपेन मेहता who has worked very hard behind the scene as well और एक दो तीन रोल उन्होंने भी किए. so thank you भूपेन भाई. पटेली भाई तो सब जानते हैं कि कितने वर्षों से ये ड्रामा करते हैं और हमको भी उनसे इंस्पिरेशन मिलती रही है और इसमें भी उनका बहुत बड़ा हाथ है. थैंक यू पटेली भाई. और इनको तो आप सब जानते हो. थोड़ा तालियां और बजनी चाहिए मोदी जी के लिए. भरत कामदार जय. फिर मैं यहाँ आता हूँ कि मोदी जी आए तो सिक्योरिटी बहुत लगती है. पीयूष भाई थे, अभी बीरेन भाई भी इधर है. उनके लिए लग रहे हैं ना माइक वेक सब एकदम सॉलिड. Mona Ben also supported very much and in the dance and behind the scene and in the practice. Thank you Mona Ben Shah. સૌથી પૈસાવાળા सबसे अमीर आदमी गोपाल भाई सेलानी. लेकिन कोर्ट सिस्टम में अमीरी नहीं चलती है, वहाँ इंसाफ चलता है. अनफॉर्चुनेटली उनको हारना पड़ा इसमें, कोई बात नहीं. बट थैंक यू गोपाल भाई. और उनके वकील जो बहुत गुस्सा हो गए थे प्रफुल्ल भाई थैंक यू वेरी मच. और हैरी भाई, हैरी पटेल, ये जो प्रॉप्स आप देख रहे हो, जो विटनेस बॉक्स है, ये है, चरखा है, सब इनकी देन है, इन्होंने बनाया है. थैंक यू हैरी भाई. Without Jai Patel, it's not possible this drama because from concept to everything he's been with me. Day in, day night, and also sound and everything, and every rehearsal he was there. Thank you, Jai Patel. और मैं आऊँगा हमारी बेटी के लिए. बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सब कुछ यही है. एक ही बेटी है हमारे पास. Vidisha Rawal as Mani Ben as Sardar Patel's daughter. Thank you Vidisha for doing it. Thank you in doing it in between your work and all. और नेहरू जी नेहरू जी का रोल छोटा सा था क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था. बट सुजन शाह एज ए नेहरू. उनके बाद आते हैं गांधी जी. मैं यहाँ आ जाता हूँ.
लग रहे हैं ना गांधी जी? अक्षय शाह। सो अक्षय भाई ने 2 रोल निभाया, पहले वल्लभ भाई पटेल का फादर का और फिर गांधी जी का। थैंक यू, वेरी वेरी गुड। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, देवी और सजनों, जिसका आपका इंतजार था, मैं चाहता हूँ कि तालियों से ही शुरुआत कर दें। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ललित शाह। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। This won't be complete until I talk about a person. That person has acted on the stage, in movies, for more than 120 of those. This person has acted in 90 of the 100 out of 120, 90 were the movies. Out of those 90 movies, 20 movies were written, directed, produced by him. And those movies won 92 international awards. Yes, sir. This person also acted in this play as a Gaur Bapa and as a VP Menon. He is a man of a versatile talent. I'm talking about none other than Mr. Bud Patel.